वो काम ना हो, उसके लिए मुफ्ती साहब ने इतनी जद्दोजहद की कि आसिफ भाई जो काम कर रहे हैं वो पब्लिक को समझने वाला है कि ये अच्छा काम है या बुरा काम है। बाग महमूद जहां से मुंबई का, मालेगांव से मुंबई का सफर 300 किलोमीटर कम होने वाला है, करीब शुरू होने वाला है। आचार संहिता आजकल में लगने वाली है। सभी लीडर अपनी अपनी बात रखते हैं। पब्लिक का काम है कि उन लीडरों की बातों को सुने और उस पर फैसला करे कि कौन लीडर किसके फायदे की बात कर रहा है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक जलसा हुआ जिसमें ये नारा सुनने में आया कि अच्छाई और बुराई का इलेक्शन है। तो अच्छाई और बुराई पब्लिक ने समझना चाहिए। लीडर तो अगर गलत काम भी करेगा तो अच्छा समझ के करेगा, लेकिन पब्लिक जिसका काम होता है, जो काम देखती है, उसको यह समझना चाहिए कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। आज मैं समझता हूं मालेगांव शहर में 2 उद्घाटन हुआ। सोलार सिस्टम का एक मस्जिदों में, मदरसों में सोलार सिस्टम लगाने का काम किया आसिफ भाई ने, उसकी मंजूरी लाई। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार किसी मस्जिद या मदरसे पे सोलार सिस्टम लग रहा है, वो भी गवर्नमेंट की कोई भी आटी शर्ती ना होते हुए लग रहा है। अभी मैं यहां पर बैठा था, मुझे एक मस्जिद का फोन आया। मस्जिद के कुछ जिम्मेदार मेरे घर पे आए हुए हैं। उन्होंने कहा, असलम भाई हम आपके घर आए हैं, आप कहाँ हैं? मैं बोला मैं नूरबाग चौक में हूँ, एक प्रोग्राम में। तो बोले भाई हम लोग आए हुए हैं सोलार सिस्टम के ताल्लुक से। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अब मैं सोलार की मीटिंग में यहाँ बैठा हूँ। तो उन्होंने बताया कि साहब हमारी मस्जिद का नाम भी सोलार सिस्टम के लिए दे दो, हम लोग को बहुत पावर बिल आ रही है, 1,40,000 रुपया पावर बिल हमारे तरफ बाकी है। तो आसिफ भाई जो काम कर रहे हैं वो पब्लिक को समझने वाला है कि ये अच्छा काम है या बुरा काम है, ये अच्छाई है या बुराई है। और आज एक उद्घाटन और भी हुआ, जो मुफ्ती इस्माइल साहब बड़ी जद्दोजहद करके, बड़ी मेहनत करके पूरे 5 साल उसी लिए बंबई से मालेगांव, मालेगांव से दिल्ली, दिल्ली से मालेगांव बहुत दौड़े धूपे, और उन्होंने एक ब्रिज मालेगांव शहर के लिए मंजूर किया। उसका भी आज इब्तिदा हुआ। उन्होंने बोला 1 साल के अंदर ये ब्रिज बन जाएगा और मालेगांव से मनमाड़, मालेगांव से बंबई का सफर शायद 300 किलोमीटर कम हो जाएगा। दोस्तों बुजुर्गों, आप समझ लो, मैं मुफ्ती साहब का भी काम गिना रहा हूं, बेचारे बड़ी जद्दोजहद से वो काम किए, बड़ी मेहनत से वो काम किए। आप लोग ये समझ लो, अच्छाई का काम है कि बुराई का काम है, अच्छा काम है या बुरा काम है, आप लोग ये समझ लो। एक ब्रिज जो फारसी पुल के नाम से वहां पर बना हुआ है, 10 साल पहले यही आसिफ शेख रशीद, जब बाग महमूद में इतनी बड़ी आबादी नहीं थी, इतना ज्यादा कारोबार उधर नहीं था, जितना ज्यादा लोग उधर नहीं रहते थे, जब आसिफ शेख रशीद ने आज से 10 साल पहले वो फर्सी पुल बनाया, जो फर्सी पुल आज तक के 10 साल 12 साल तक के वहां के लोग इस्तेमाल कर रहे थे। उसके कोई दुश्वारी नहीं आ रही थी, उससे मालेगांव का कांटेक्ट उनका टूटा हुआ नहीं था। लेकिन मुफ्ती साहब ने जो मालेगांव नए स्टैंड के पास का जो पुल बन रहा है, वो आसिफ भाई बनवा रहे थे, उनके टाइम में उसका इब्तिदा हुआ, वो काम शुरू था। वो काम ना हो, उसके लिए मुफ्ती साहब ने इतनी जद्दोजहद की कि आज भी वो 5 साल
आसिफ भाई के 2.5 साल, और ये पूरा 5 साल मुफ्ती साहब ने उसको बिल्कुल बनने नहीं दिया। और आज बाग महमूद, जहां से मुंबई का, मालेगांव से मुंबई का सफर 300 किलोमीटर कम होने वाला है, वो ब्रिज बनवाया। अच्छाई और बुराई आप लोग समझ लो, मालेगांव की आवाम समझ ले कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है। और ये लीडरों की दूरअंदेशी, ये लीडरों की दुश्मनी दोस्ती क्या है ये समझ लो। एक ब्रिज ये बोल के ये ब्रिज बनाया गया था, आसिफ भाई ये ब्रिज बनवा रहे थे कि वहां पर बहुत सारी स्कूलें हैं, एटीटी, जीएटी और जितने सारी स्कूलें हैं, वहां के बच्चे जब आते हैं तो बहुत भीड़ हो जाती है। वहां पर स्टेशन है और मालेगांव का मेन रोड है, इसलिए बच्चों को तकलीफ होती है। वो ब्रिज अगर बनेगा तो ब्रिज में से जो सीधे गाड़ियां जाने वाली हो वो ऊपर से चले जाएंगे, बच्चे नीचे से आराम से चले जाएंगे। वो ब्रिज मुफ्ती साहब ने 5 साल तक बनने नहीं दिया। आप लोगों के सामने वो ब्रिज है, उसका फंड कुछ आना बाकी था या कुछ पैसा नहीं आया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद मुफ्ती साहब से सवाल कर सकते हैं कि ये हमारे बच्चों के लिए, और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जहां जो एरिया में आज ये मीटिंग हो रही है, जहां से मैं आज बोल रहा हूं, उसी एरिया के शायद तो वो ज्यादा बच्चे हैं जिनके लिए वो ब्रिज का काम चालू है। ब्रिज पे से बच्चे नहीं जाएंगे, ब्रिज पे से गाड़ी जाएंगी, नीचे से बच्चे आएंगे। तुम्हारे बच्चों का ब्रिज पूरे 5 साल मुफ्ती साहब ने रोक के रखे थे। ये अच्छाई है या बुराई है आप लोग समझिए। अच्छाई और बुराई आप पब्लिक समझिए कि लीडर ने क्या किया क्या नहीं किया। मुफ्ती साहब का होलिया देख के बिल्कुल आप जाइए मत कि होलिया क्या है। मैं पूछता हूं होलिया ये है तो ब्रिज क्यों नहीं चालू हुआ? होलिया ये है तो सोलर सिस्टम लाने की जवाबदारी तो मुफ्ती इस्माइल की थी, आसिफ शेख रशीद की नहीं थी, मुफ्ती इस्माइल की थी। क्योंकि वो मस्जिद और मदरसे जुटे हुए वो लोग वो है। आज महाराष्ट्र मदरसा के सदर है मुफ्ती इस्माइल साहब। उन्होंने क्यों नहीं सिस्टम लाया ये? और सिस्टम जब ला रहे थे, आसिफ भाई ने जब ऐलान किया कि मैं सोलर सिस्टम ला रहा हूं, तो उन्होंने ये कहा कि आसिफ भाई मदरसा और मस्जिद वालों को धोखा दे रहे हैं, ऐसी कोई गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है। और जब आ गई स्कीम, शेख आसिफ ने स्कीम लेके आ गए, तो बोलते हैं अपने हवारी को लगाकर कि हुकूमत मस्जिद में घुस जाएगी, मदरसे में घुस जाएंगी। अच्छा है, अच्छा घुस जाएंगी, नमाजी पढ़ेंगी, मदरसा ही पढ़ेंगी ना, कि उठा के बंबई लेके चली जाएगी। अरे हम अभी कोई एक लीडर बोल रहा था कि मस्जिद में घुस के मारेंगे, तो बड़ा गुस्सा आ रहा था। और ये खुद ही मस्जिद में घुसा रहे, इनको गुस्सा नहीं आ रहा, ये खुद मस्जिद में घुसा रहे कि मस्जिद में हुकूमत घुस जाएगी। और वो एक लीडर बोल रहा था मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारेंगे चुन चुन के, तो बोलते हैं कि यार वो उसने ऐसा कैसे बोल दिया, और तुम खुद ला रहे हो हुकूमत को। तो आप पब्लिक है, आप पब्लिक को ये बात समझना है, जहां अच्छाई और बुराई की बात है तो आप लोग खुद समझिए, क्योंकि आप लोगों के बच्चों को जेटीए और एटीटी में जाना पड़ता है। इतना ही बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।